WTO कंट्रीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए इनकरेज करता है। जैसे इंडिया की चाय यूरोप में आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है, ट्रेड बढ़ता है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है जब ट्रेड रूल्स क्लियर होते हैं और बैरियर्स कम होते हैं, तो कंट्रीज़ ज़्यादा बिजनेस करता है। जैसे इंडिया पहले 100 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, अब 500 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता है, ठीक है। तीसरा है मेरा ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। अगर दो कंट्रीज के बीच झगड़ा हो जाए तो WTO इम्पार्शियल डिसीजन देता है। जैसे इंडिया वर्सेस USA ट्रेड डिस्प्यूट, WTO सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है। चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। जब ट्रेड बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज को ग्रो करती है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ता है, GDP बढ़ता है, कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ने से पांचवा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ने से फैक्ट्रीज को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, फैक्ट्रीज को नए वर्कर्स चाहिए, जॉब्स क्रिएट होती है, ठीक है। छठा है कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। कंपटीशन बढ़ने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइसेस कम हो सकता है, ज़्यादा चॉइसेस मिलता है। जैसे इंपोर्टेड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से अवेलेबल होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। सातवां, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलता है। WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेड गाइडेंस देता है। जैसे इंडिया और बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलता है। आठवां है फेयर कंपटीशन। WTO इंश्योर सुनिश्चित करता है कि कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। सब कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट सेम रूल्स होते हैं, फेयर कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। ट्रेड रूल्स, इसको इजी तरीके से याद कर ले तो ट्रेड रूल्स, ट्रेड इजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है उसके बाद, और इकोनॉमी का ग्रोथ होता है।